सभी को जय मसीह की। आइए आज प्रभु को वचन से हम सीखेंगे कि दाऊद ने गोलियत को क्यों मारा। गोलियत तो बहुत हटाकट आदमी था और वह लंबा था, बहुत ज़्यादा लंबा था, मगर उसको सामने दाऊद बिल्कुल छोटा था। इस उम्र में भी बच्चा था और जब उसको सामने गोलियत के पास गया तो बिल्कुल छोटा था। मगर परमेश्वर के जनों को गोलियत ने ललकारा, इसीलिए एक क्रोधित होकर उसे मारा। पहले हम वचन पढ़ लेते हैं। पहला शमूएल 17 अध्याय और 45 वचन और पढ़ेंगे। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। हालेलुया। दाऊद ने बोला कि तुम मुझे नहीं, तो परमेश्वर के सेना को ललकारा है। इसलिए गोलियत, तू तो सब सामान के साथ आता है, तू तो तलवार लेके आ रहा है, तू तो भाला लेके आ रहा है, तू तो सांग लेके आ रहा है, तुम पूरा व्यवस्था लेकर मेरे पास आ रहा है, तुम मुझे मारने के लिए। मगर मैं परमेश्वर के नाम से आ रहा हूँ तुम्हारे पास। आज न जाने बहुत सारे लोग, भाई या बहन है, जब उनको पास समस्या आता है, जब हालात आता है, तो अनेक जगहों पर जाने लगते हैं। मगर यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, दाऊद क्या करा, मैं सिर्फ परमेश्वर के नाम से तेरे पास आ रहा हूँ। बहुत सारे लोग घमंड करते हैं, मेरे पास ये चीज़ है, मेरे पास इतना धन संपत्ति है, इसलिए मैं एक काम करने जा रहा हूँ, वो काम करने जा रहा हूँ, मैं उस चीज़ पर विजय पाऊंगा, मैं अनेक कामों पर विजय पाऊंगा, लोग कहते हैं। पर यहाँ पे दाऊद क्या कह रहा, मैं परमेश्वर के नाम से आऊँगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारे संग लड़ूंगा। मेरे पास कुछ भी नहीं, मगर फिर भी मेरे पास क्या है, परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए आप किसी भी समस्या में, परेशानी में है, लोगों के पास नहीं जाएं, आप प्रभु के पास आए, प्रार्थना करें, प्रभु के दासों से मिले कि मेरा ये चीज़ है, मुझे रास्ता बताइए, प्रार्थना में अगुवाई करिए। प्रभु के दास लोग हैं, आपको अगुवाई करेंगे और सही समय पर आपको निकालेंगे। जिस तरह से परमेश्वर ने दाऊद को, गोलियत को मारकर, और दाऊद ने विजय पाया फिलिस्तियों में। हालेलुया। आइए और आगे वचन पढ़ते हैं, 49 वचन नंबर। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर फिलिस्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। समझिए, जो गोलियत था, और उसको पास तलवार था, भाला था, झांझ था, सब कुछ था, फिर भी, और उसके पास सब कुछ था, फिर भी वो युद्ध में गया लड़ने के लिए। और दाऊद राजा के पास क्या था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक गोफन का पत्थर लिया हुआ था, वो भी चिकना गोफन का पत्थर लिया हुआ था। जिस तरह से अगर हम देहाती भाषा में बोले तो गुलेल ले लिया हुआ था। और गुलेल तो हम लोग में दूसरा होता, मगर गोफन भी दूसरा तरह का होता, गुलेले की तरह भी होता, मगर गोफन दूसरा होता। जो दाऊद ने उस गोफन में पत्थर डालकर और सिर्फ एक के बारे में मारा, और गोलियत को माथे पर लगा और छेद हो गया और अंदर तक घुस गया, और क्या हुआ, दाऊद ने मर गया, गोलियत ने मर गया। दाऊद ने सिर्फ एक ही पत्थर मारा, उसके पास कोई औजार नहीं था, कोई हथियार नहीं था, फिर भी परमेश्वर के नाम पर विश्वास किया और एक पत्थर निकाल के गोफन के द्वारा मारा, और गोलियत का हुआ, वहीं पे गिर गया और मर गया। हालेलुया। मरने के बाद आगे हम वचन पढ़ते हैं, 51 वचन और पढ़ते हैं। तब दाऊद दौड़कर फिलिस्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर मयार में खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। ये देखकर कि हमारा वीर मर गया, फिलिस्ती भाग गए। दाऊद ने पत्थर से मार डाला गोलियत को, फिर भी वो वहां से डर कर मारे नहीं भागा। दाऊद ने हिम्मत बांधकर, परमेश्वर के वचनों के हिसाब से दृढ़ बांधकर, और गोलियत के पास गया, और गोलियत के पास जाने के बाद गोलियत ही की तलवार निकालकर और गोलियत को क्या सिर को काट दिया। इसलिए आप भी अगर प्रभु पर विश्वास करते, प्रभु पर विश्वास करें, आपको संग कितना भी मुसीबत रहेगा, पहाड़ नीत मुसीबत रहेगा, एक गोलियत के समान गोलियत हार जाएगा, गोलियत मर जाएगा, यानी आपका बीमारी खत्म हो जाएगा, समस्या खत्म हो जाएगा, प्रभु जी आपको संग रहेंगे तो। हालेलुया। इसको आप अगर घर पर अगर अच्छी तरह से पढ़ेंगे
17 अध्याय को पूरा वचन तो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हेवा, धन्यवाद यीशु प्रभु जी, तारीफ जय जयकार प्रशंसा प्रभु। प्रभु जी आपने जिस तरह दाऊद को हियाव दिया प्रभु जी, उसको वचन में दृढ़ किया प्रभु, मजबूत किया प्रभु जी, ताकि वो अपने दुश्मनों से लड़ सके प्रभु। जो भाई बहन सूर्य प्रभु जी, उन्हें भी हिम्मत और ताकत दे प्रभु जी, प्रार्थना में अगुवाई कर प्रभु, कि भी अपने समस्याओं से लड़कर प्रभु जी आपकी अनुग्रह के द्वारा जीत पाए प्रभु। धन्यवाद, हालेलुया। मेरी प्रार्थना विधि सुना प्रभु, धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते प्रभु जी, आमीन। सभी को जय मसीह की।